ये कहानी रामपुर नाम के एक गांव की है, जहां अजय और विजय नाम के दो चोर रहते हैं। एक रात दोनों लखन के घर में चोरी करने की नीयत से घुसते हैं, जो खर्राटे मारकर सो रहा है। विजय, हाँ बोल अजय, आज तो हम लखन की सारी तिजोरी खाली कर देंगे। हाँ, इससे पहले ये राक्षस जग जाए, इससे पहले हम काम खत्म करके निकल पड़ेंगे। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। फिर विजय लखन की तिजोरी का ताला तोड़ने लगता है। देखते रहना, कोई आ तो नहीं रहा है। हाँ, मैं देखता हूँ, तू आराम से चोरी कर। हाँ। उसके बाद विजय तिजोरी में से पैसा निकालता है और सारा पैसा अपनी बोरी में डाल देता है। तभी वहां पास में रखा गिलास गिर जाता है और इसी वजह से लखन की आंख खुल जाती है और वो जाग जाता है। कौन हो तुम दोनों? हम तो आपके घर की सफाई करने आए हैं। अच्छा, हाँ, किचन की भी अच्छे से सफाई कर देना, तब तक मैं सोता हूँ। ठीक है, गुड नाइट। फिर लखन सो जाता है। अबे जल्दी भाग। हाँ। यह है रतन सिंह, गांव के सबसे अमीर इंसान। इनको अपने घर सजाने और दिखावा करने का बड़ा शौक है। उसी सिलसिले में ये यहाँ मूर्तियाँ खरीदने आया है। तभी रतन की नजर एक सुंदर की मूर्ति पर पड़ती है। ये मूर्ति तो बहुत सुंदर है, किसने बनाई है इसे? मैंने बनाई है अपने इन्हीं हाथों से। अच्छा, कितने की है मूर्ति? 3 लाख की। क्यों मजाक कर रहे हो भाई? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ साहब, ये सच में 3 लाख की मूर्ति है। ऐसा क्या है भाई इस मूर्ति में जो ये इतनी महंगी है? आपको दिखाई नहीं दे रहा है? ये मूर्ति सोने की है, सोने की। अच्छा, मुझे लगा पीतल की है। ना साहब, खरा सोना है, खरा सोना। जो भी इसको ले जाएगा वो करोड़पति बन जाएगा। अच्छा, हाँ। फिर रतन सोचता है, क्यों ना मैं ये सोने की मूर्ति खरीद लूं और करोड़पति बन जाऊं। क्या सोच रहे हो साहब? अगर मुझे खरीदनी हो तो कुछ भाव कम कर सकते हो क्या? हाँ, हो सकता है। आपके लिए 2,80,000, 2,30,000, 2,60,000, आखिरी 2,50,000। चलो ठीक है, ये हुई ना बात। फिर रतन सिंह मूर्तिकार को 2.5 लाख रुपया देता है और मूर्ति खरीद लेता है। अब देखना आपकी किस्मत कैसे चमकती है। अच्छा, देखते हैं। उसके बाद रतन वो मूर्ति लेकर वहाँ से चला जाता है। ये तो बहुत ही सुंदर मूर्ति है जी। हाँ रूपा, तुम देखना, इस मूर्ति की वजह से हम कैसे रातों रात करोड़पति बनते हैं। हाँ जी, वो तो इस मूर्ति को देखकर ही लग रहा है, ये हमें बहुत अमीर बनाएगी। वो तो होगा सो होगा, लेकिन अब सारे गांव में पता चलेगा कि रतन सिंह ने 2.5 लाख की मूर्ति खरीदी है, तो तब सारे गांव में मेरी कितनी वाहवाही होगी। नहीं नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे मूर्त के बारे में। क्यों? नजर लग जाएगी इस मूर्त को। जब हम बताएंगे ही नहीं तो सारे गांव में मेरी वाहवाही होगी कैसे? फिर फायदा क्या इतनी महंगी मूर्ति खरीदने का? ठीक है, जो आपको सही लगता है वो आप करो। ऐसे ही मूर्ति की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और गांव में ये एक चर्चा का विषय बन जाता है। देखो, रतन भाई ने 2.5 लाख की मूर्ति खरीदी है। 2.5 लाख की। अब पता नहीं इनके पास फालतू क्या पैसा है जो 2.5 लाख की मूर्ति खरीद ली। अरे सब किसानों का लूटा हुआ पैसा है और कुछ नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अरे ये मूर्ति नहीं खरीदेंगे तो क्या खरीदेंगे? सही बात है।
गांव में हो रही चर्चा अजय और विजय के कानों तक भी पहुंच जाती है। विजय, हाँ बोल अजय। सुना है रतन सिंह ने 2.5 लाख की सोने की मूर्ति खरीदी है। क्या बात कर रहा है तू? हाँ, अगर हम उस मूर्ति पर हाथ साफ करते हैं तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ यार, तूने बिल्कुल सही कहा। और क्या ख्याल है, कर दें भाई काम रतन सिंह का? हाँ, करते हैं। रात हो जाती है। अजय और विजय रतन सिंह के घर में घुसते हैं। वो दोनों सारा घर छान मारते हैं, लेकिन उनको वो मूर्ति नहीं मिलती। कहाँ है यार मूर्ति? हाँ यार, हमें तो दिखाई भी नहीं दे रही। ये अलमारी खोलकर देखते हैं, शायद इसमें होगी। हाँ, विजय अलमारी खोलता है और वो कीमती मूर्ति अलमारी में बैठी होती है। मिल गई, निकाल इससे बाहर। फिर विजय उस मूर्ति को बाहर निकालता है। ये तो बहुत सुंदर है यार। हाँ यार, इससे पहले कोई आ जाए फटाफट इसे लेकर निकल लेते हैं। हाँ। उसके बाद दोनों उस मूर्ति को एक बोरी में भरते हैं और वहां से निकल जाते हैं। सुबह होती है। रतन सिंह के घर में हल्ला मच जाता है। मैंने पहले ही कहा था आपसे, मुहूर्त के बारे में किसी से मत कहो, लेकिन आपको तो दिखावा करना था। अब इसमें मेरी क्या गलती है? सारी गलती आपकी ही है। अगर आप इतना दिखावा नहीं करते तो ये सब नहीं होता। जो होना था सो हो गया। अब ये सोचना है कि चोर को कैसे पकड़ें। हमें पुलिस में कंप्लेंट करना चाहिए। तुमने सही कहा, हम लोग अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं। क्या देख रहा है? ये मूर्ति नकली है क्या? हाँ, ये सोने की नहीं, पीतल की है। क्या बात करता है? हाँ, ये ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए की बिकेगी। अरे बाप रे, सारे गांव को लगता है ये मूर्ति सोने की है और हम दोनों ने सोने की मूर्ति चुराई है। ये सोचकर गांव वाले हमें बहुत जल्द पकड़ लेंगे और हम लोग 500 रुपए के लिए थोड़ी ना गांव से भागेंगे। इसका मतलब रतन सिंह सबको बेवकूफ बना रहा है। ये भी हो सकता है वो मूर्तिकार ने रतन को बेवकूफ बनाया हो। ऐसा भी हो सकता है। ये तो रतन के साथ धोखा हो गया। वो मूर्तिकार धोखेबाज निकला। उस मूर्तिकार की वजह से हम फंस सकते हैं। उस मूर्तिकार की वजह से हमारे सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। हमें उस मूर्तिकार से बदला लेना चाहिए। सही बोला तू, लेकिन हम उससे बदला कैसे लेंगे? मेरे पास एक बहुत जबरदस्त तरीका है जिससे हम उस मूर्तिकार से बदला भी ले लेंगे और हम बच भी जाएंगे। वो कैसे? क्या बोला? क्या हुआ? मेरी एक सोने की मूर्ति चोरी हो गई है। कहाँ से चोरी हुई? रात में मेरे घर से। क्या कीमत है उस मूर्ति की? 2.5 लाख रुपए। अच्छा अच्छा, वो आप ही हो जिसने 2.5 लाख रुपए की मूर्ति खरीदी है, जिसका शोर पूरे गांव में है। हाँ इंस्पेक्टर साहब। अरे इतना शोर मचाना ही क्यों? चोरी तो होगी ही ना। देखो, बोली थी ना मैं। अभी तुम शांत रहो यार। तभी अजय और विजय वो मूर्ति लेकर वहां आते हैं। हमें भी पुलिस कंप्लेंट लिखवानी है साहब। हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। कैसा फ्रॉड? हमें एक आदमी ने सोने की मूर्ति बोलकर पीतल की मूर्ति थमा दिया। लो कर लो बात। इनकी मूर्ति चोरी हो गई और आप दोनों को किसी ने नकली मूर्ति थमा दी। कमाल है, दोनों केस मूर्ति के हैं। ये मूर्ति तो बिल्कुल मेरी मूर्ति जैसी है। कहाँ से खरीदी आपने ये मूर्ति? तभी विजय मन ही मन में सोचता है। फंस गए रे बाबा। फिर अजय बोलने लगता है। गांव के बाहर जो मूर्तिकार है ना, उसके पास से। अरे मैंने भी वहीं से मूर्ति खरीदी है। क्या? हाँ, इसका मतलब जो आपकी मूर्ति चोरी हुई है वो भी नकली थी। क्या?
हाँ। अरे बाप रे, इतनी बड़ी धोखेबाजी। अरे दरोगा साहब, चोर को ढूंढने के बजाय उस मूर्तिकार को पकड़ो। चोर को पकड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चोर के पास भी नकली मूर्ति है। उस धोखेबाज मूर्तिकार को पकड़ो। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वरना वो मूर्तिकार आप जैसे मासूम लोगों को बेवकूफ बनाता रहेगा। हाँ, हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा ताकि हम उसका खेल खत्म कर सकें। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मेरे पास एक तरीका है जिससे हम उस मूर्तिकार को पकड़ सकते हैं। कौन सा तरीका इंस्पेक्टर साहब? मैं सिविल ड्रेस में कस्टमर बनकर जाता हूँ और उस मूर्तिकार से मूर्ति खरीदता हूँ। उसके बाद मैं फिर उसे रंगे हाथों पकड़ लूंगा। वाह, क्या आइडिया है। अगले दिन इंस्पेक्टर सिविल ड्रेस में मूर्तिकार के पास पहुंच जाते हैं। तभी मूर्तिकार मन ही मन में सोचता है, लगता है ये कोई शहरी बकरा है, इसको तो हलाल करना पड़ेगा। ये मूर्ति तो बहुत सुंदर है और काफी चमकदार भी। आपको खरीदना है? हाँ, कितने की है ये? 4 लाख। ठीक है, दे दो। तभी मूर्तिकार सोचता है, ये तो बहुत ही आसानी से मान गया। क्या सोच रहे हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ये लीजिए आपकी मूर्ति। फिर इंस्पेक्टर मूर्तिकार से मूर्ति ले लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। उसके बाद इंस्पेक्टर मूर्ति को देखता है, फिर बोलता है, आई एम इंस्पेक्टर श्याम, यू आर अंडर अरेस्ट। अरेस्ट? नकली मूर्ति बेचकर लोगों को बेवकूफ बनाते हो। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझसे गलती हो गई। माफी नहीं, तुम्हें तो जेल होगी, जेल। इसे तो 50 साल की जेल होनी चाहिए। अरे इतना वक्त है भी उसके पास। लाओ, हमारा पैसा लौटाओ। मैंने आपको मूर्ति कब बेची? देखिए इंस्पेक्टर साहब, पैसे न देने पड़े इसीलिए ये नाटक कर रहा है। ओए मूर्तिकार, नाटक करेगा तो सीधा डंडा खाएगा। चुपचाप इनके पैसे दे दे। हाँ देता हूँ। वैसे भी मेरी दुकान पर इतने कस्टमर आते हैं तो मुझे कैसे याद रहेगा कि कौन मेरी दुकान पर आया था। अब आया ना लाइन पे। और मेरे भी पैसे दे भाई। हाँ हाँ, देता हूँ। और फिर मूर्तिकार रतन और विजय को 2.5 लाख रुपए दे देता है। चलो, अब केस सॉल्व हो गया। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, आपकी वजह से हमारे पैसे वापस मिल गए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अरे नहीं, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप अगर उस मूर्तिकार की कंप्लेंट लेकर नहीं आते तो हम उस चोर के पीछे ही भागते रहते। हाँ जय विजय, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों की वजह से मेरे पैसे मुझे वापस मिल गए। आपका भी शुक्रिया। अगले दिन अजय और विजय अपने घर में नोटें गिन रहे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ये तो कमाल हो गया विजय, हम पकड़े भी नहीं गए और हमारे पैसे भी आ गए। हाँ अजय, हम इतने सालों से चोरी कर रहे हैं लेकिन ऐसा कमाल हमारे साथ कभी नहीं हुआ। हाँ, और मजा भी बहुत आया। क्यों, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा। अब तो हमारी जिंदगी सफल हो गई। हाँ, ऐसे कैसे बचकर निकल जाओगे बच्चों, पिक्चर अभी बाकी है। लखन भाई, आप? हाँ मैं। इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लो इन दोनों को। हमें माफ कर दो लखन भाई, हमसे गलती हो गई लखन भाई। मेरे घर में चोरी की है तुमने, तुम्हें माफी नहीं सजा मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लो इन दोनों को। लखन के इतना कहते ही पुलिस अजय और विजय को अपने साथ लेकर चली जाती है।